इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के उतरौला विधानसभा में भी वोटिंग की जा रही। उतरौला विधानसभा गोंडा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 249 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 463 पोलिंग बूथों के माध्यम से 4,26,913 मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम मशीनों में कैद करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह उतरौला नगर, उतरौला ग्रामीण, रेहरा, सदुल्ला नगर में कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने निरीक्षण के दौरान अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ साथ मतदाताओं से भी बातचीत की। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुबह 7 बजे से गोंडा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उतरौला विधानसभा क्षेत्र में सामान्य निर्वाचन के लिए मतदान किया जा रहा। इस निर्वाचन की प्रक्रिया में करीब 2000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। इसके साथ ही तकरीबन 3000 सेंट्रल फोर्स व सिविल पुलिस फोर्स की भी ड्यूटी लगाई गई। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो, इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। इस कारण से वह लगातार भ्रमणशील रहते हुए अपने सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे। मतदाताओं से वह सभी यह अपील कर रहे हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें। चुनाव को लेकर करके जो माननीय निर्वाचन आयोग के मापदंड हैं, हम लोग उससे भी ज़्यादा स्तर पर जो है अपनी माइक्रो प्लानिंग कर रखे हैं और ये खून पसीना हम लोगों ने पिछले कई माह से बहाए हुए हैं। हमारा कंट्रोल सेंटर एक यहाँ पर भी है उतरौला तहसील में, और एक मास्टर कंट्रोल सेंटर जो है हमारे कलेक्ट्रेट में भी है। ये बहुत निपुण अधिकारी हैं जो कि तकनीकी रूप से, प्रोसीजरल रूप से, कानूनी रूप से भी बहुत ही भिज्ञ हैं। और यही कारण है कि उतरौला एसी में जो गोंडा पीसी के अंतर्गत आती है, हमें बहुत कम प्रॉब्लम हुई, जबकि सुबह 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में कई बार ऐसा होता है कि कुछ मशीनें ठीक से काम नहीं कर पाती हैं या मौके पे प्रिसाइडिंग ऑफिसरों में पैनिक हो जाता है, वो काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन 100% हर जगह पर जो है पोलिंग मतदान हो रहा है। साथ ही साथ हमारे सारे कार्मिकों के सुविधा के लिए हमने मेडिकल ऑफिसरों को हर जगह पे नियुक्त कर रखा है, शामियाना लगा रखा है, सुराही का पानी ताकि ठंडा पानी मिल सके, बढ़िया खाना मिल सके, ताकि एक अच्छे मनोभाव के साथ काम कर सकें और किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो पैनिक नहीं। इतना तंत्र विकसित कर रखा हुआ है कि तत्काल उस चीज़ का समाधान हो रहा है। दूसरा, आम जनमानस में अपने आचरण से हम लोगों ने सिद्ध किया हुआ है कि हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं, सभी इक्वल फुटिंग पे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो रहा हो। और इसीलिए 9 बजे तक का हमारा मतदान 12.30% जो है अब तक हो गया है, जो कि एक अच्छा मतदान है। और अभी 9 बजे से 12 बजे के बीच में भी बहुत ज़्यादा पिकअप कर रहा होगा हमारा चुनाव। रैंडम रूप से मैंने निगाह रखी है हर पोलिंग बूथ पर। हमारे पास जो तंत्र है सूचना का, इंडिपेंडेंट रूप से, वो भी बहुत व्यापक स्तर का हमारा कम्युनिकेशन प्लान है, जिससे कि मैं अपने अल्टरनेट इंटेलिजेंस के मैकेनिज्म से भी सूचनाओं को प्राप्त करता हूँ, सरकारी मैकेनिज्म के अलावा भी, जिससे कि मौके की चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो मैं ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उतरौला एसी, जो कि गोंडा पार्लियामेंट्री सीट के अंतर्गत आती है, यहाँ पर बहुत ही शुचितापूर्वक, गरिमापूर्वक चुनाव हो रहा होगा और बहुत अच्छा प्रतिशत होगा। और मैं अपने पूरे जनपद वासियों को यह पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि धर्म का, राइटियस सेक्शन का पूर्ण रूपेण पालन होगा और वह बड़ी संख्या में आज उतरौला क्षेत्र में आए और 25 तारीख को श्रावस्ती पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी आए। मेरा व्यक्तिगत उनसे निवेदन है, क्योंकि यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है और मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को आमंत्रित करता हूं। सभी का सम्मान रहेगा, सभी की सुरक्षा रह रही होगी वहाँ पे, और हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग बूथ के भी जो हमारे अफसर हैं, उनका भी पूरा सम्मान, सुरक्षा और व्यवस्था हम लोगों ने स्थापित कर रखी है। आप सभी का बहुत सहयोग मिला है, मीडिया हमारे बंधुओं का स्नेह मिला हुआ है, मैं उनका भी बहुत आदर और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
सर सुबह से कोई ईवीएम खराब होने की ऐसी कोई सूचना या और कोई ऐसी बात? ईवीएम खराब की बात नहीं है। कई कतिपय कारणों से कभी कभी क्या होता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर थोड़ा पैनिक में हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी भयंकर गर्मी में कल जब वो वहाँ से रवानगी होती है, यहाँ पे आते हैं, थक जाते हैं, कई बार कुछ बटन को दबाते हैं, तुरंत उनको समझ में नहीं आता तो पैनिक मोड में चले जाते हैं। तत्काल हमारे जो निपुण इंजीनियर हैं मौके पे भेजते हैं। अगर उनको 100% उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते हैं तो हम तत्काल उसको चेंज भी करते हैं। कुछ प्रकरणों में हम लोगों ने कुछ बैटरियां या सीयू और बीयू को भी चेंज किया है, जिसको समझ को हम लोगों ने सूचित भी किया हुआ है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इसके लिए सूचित किया जाता है। सांविधिक जो प्रपत्र होते हैं उसके माध्यम से निर्वाचन आयोग को भी सूचित किया जाता है, परंतु ये बहुत ही कम संख्या में है।